जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन ज्ञानेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा सहजिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदिदवाणि सवपज्जाये सो सदिति सुद्धो जो संकदिसो कुदिति। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ये गाथा है। 321, 322 और 323 नंबर की ये गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसा जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। अभी हम कारण कार्य, जिनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 146। 146 में एक बार हम 145 पे भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। 140। हाँ, 146 है। मैं एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ एक बार। आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। अभी जो अचानक होने वाली कोई भी घटना रहती है ना, यहाँ पे पेज नंबर 144 लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अचानक होने वाली कोई भी अभी घटना अचानक हो जाती है हमारे साथ में, तो अनपेक्षित अकस्मात से होने वाली घटनाएं देखकर हम आश्चर्य करते हैं, एकदम शॉक हो जाता है हमारे को, ऐसा कैसे हो गया करके एकदम बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, झटका लग जाता है। तो ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया, बोलते हैं ना अचानक वैसा हो गया। तो बहुत लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, झटका लग जाता है उनको, शॉक लग जाता है कि अचानक कैसे हो गया। तो हमें आकुलता उत्पन्न होती है। परंतु ये घटनाएं और उनके कारण अन्य अन्य व्यक्तियों पर होने वाले विविध परिणाम सब कुछ निश्चित है। बोलते हमको आश्चर्य लग रहा है कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, मगर वो भी सब निश्चित है। सिनेमा की रील के साथ हम इसकी तुलना करते हैं। अभी इन्होंने मूवी मूवी के और नाटक का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसा हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है वो कैसा निश्चित है। मूवी का जो एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया। देखो, विशिष्ट क्रम से चित्रित की हुई सिनेमा की फिल्म उसी क्रम से प्रदर्शित होती है, उसका क्रम नहीं बदलता। उसी प्रकार द्रव्य के अनादि अनंत पर्यायों का क्रम निश्चित है, बदलता नहीं है। देखिए अभी आपको मूवी बताते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, एक आप कोई भी मूवी देख लो तो वो कैसा रहता है, सीक्वेंस से वही वही चलेगी। सेकेंड टाइम देख लो वही वही सीक्वेंस से चलेगी, थर्ड टाइम देख लो वही सीक्वेंस से चलेगी। तो सीक्वेंस बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी जो एंडिंग वाला सीन है वो पहला आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। एंडिंग वाला सीन एंडिंग में ही आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी द्रव्य के अनादि अनंत पर्यायों का क्रम निश्चित है, वह बदलता नहीं है। समझो आप आपको 1000 साल के बाद में सम्यक दर्शन होना है, उसको पहला नहीं ला सकते आप। तो क्रम निश्चित है, जब होना है तभी होगा। उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। अब अगर मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, उसको आगे पीछे करना चाहता है। नहीं नहीं, मेरे को अर्जेंट है, मेरे को थोड़ा सम्यक दर्शन पहला करा दो।
मेरे को अर्जेंट है, मुझे मोक्ष जल्दी जाना है, मुझे लेट नहीं चलेगा, तो वो कर पर्याय का क्रम बदल नहीं सकते, तो पर्याय का क्रम भी निश्चित है। ये इसलिए मूवी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अवस्थित दिखाई देता है विसंगत लगता है, सूक्ष्मता से विचार करने पर वह भी सुव्यवस्थित ही होता है। यह बात ख्याल में आती है। जिस प्रकार नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाई देता है वह तो निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित होता ही है, परंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाई देता है वह भी पूर्ण नियोजित और व्यवस्थित होता है। अभी देखो, उन्होंने नाटक में, मूवी में अगर समझो आपको एक कोई राजमहल बताना है, तो सिस्टमेटिक बताना पड़ेगा, सब जगह पे वस्तु बराबर से रखी हुई है, सब नीट एंड क्लीन रहेगा, तो वो भी बराबर से निश्चित है। और अभी आपको झोपड़पट्टी बताना है समझो, तो झोपड़पट्टी में उनको क्या करना पड़ेगा, जब सामान इधर उधर बिखेरना पड़ेगा, क्योंकि झोपड़पट्टी का शूट करना है ना अभी, तो झोपड़पट्टी में जो चीज सही जगह पड़ी थी उनको फिर बिखेरना पड़ेगा, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा, कोई किधर पड़ा। मगर वो भी निश्चित है, वो भी व्यवस्थित है, ऐसा बोल रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि अव्यवस्थित है। वो जो झोपड़पट्टी दिखा रहे हैं ना वो भी बराबर से, वो उसकी जगह पे वो सही है, ऐसा नहीं कि वो अव्यवस्थित है वहां पर। झोपड़पट्टी की जगह पे झोपड़पट्टी सही है, उसकी वैसे ही है, तो वैसे ही बताना पड़ेगा। अभी देखो, चीजों को बराबर जमा के रखना पड़ेगा राजमहल में, और झोपड़पट्टी में इधर उधर पड़ी रहेगी, कोई उसका ये नहीं रहेगा, मतलब सीक्वेंस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मगर वो भी कैसा है, वो भी अव्यवस्थित नहीं है, उसकी जगह पर वो भी सही है। तो इस तरह क्या बता रहे हैं कि उसी प्रकार द्रव्य का अव्यवस्थित दिखने वाला परिणमन भी निश्चित और व्यवस्थित ही होता है। अभी ये अव्यवस्थित दिख रहा है पर्याय में, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कुछ कुछ भी हो रहा है, ये सब भी क्या बता रहे हैं, अव्यवस्थित दिखने वाला परिणमन भी निश्चित और व्यवस्थित ही होता है, सिस्टमेटिक ही होता है वो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एकदम सिस्टमेटिक है, कोई भी आगे पीछे होगा नहीं वो, और सीक्वेंस भी डिसाइडेड है। बहुत सिस्टमेटिक वस्तु की व्यवस्था है, ये हमको समझना है, विज्ञान समझना है। इस विश्व में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, और जो कुछ भी होगा, वो बराबर अपने क्रम के अनुसार होने वाला है, सब द्रव्य के साथ में, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी, किसी सबके साथ न्याय होने वाला है। ये विज्ञान है, विज्ञान में अन्याय क्यों होगा किसी के साथ, सबके साथ न्याय होने वाला है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। जिसके साथ भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब न्याय हो रहा है, मतलब अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। ये क्रमबद्ध पर्याय हमको समझाता है। नाटक के प्रसंग क्रमशः आते हैं, एक साथ नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमशः होती है, एक साथ नहीं। देखो, नाटक का या मूवी आप देख रहे हो, सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा सीक्वेंस आएगा, एक एक साथ नहीं आएगा। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य में भी जो पर्याय है ना वो क्रमशः होती है, एक साथ नहीं होती, ये समझना है। नाटक में यह निश्चित रहता है कि कौन से दृश्य के पश्चात कौन सा दृश्य आएगा, उसी तरह पर्यायों में भी यह निश्चित है कि कौन सी पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होगी। जो पर्याय जब जहां जिस प्रकार से जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, पर्याय भी वहीं पर उसी प्रकार से उसी निमित्त से वैसी ही होगी, अन्यथा नहीं। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। मगर अभी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, ये क्रमबद्ध को नहीं मानता है, वो क्या बोलता है कि भाई मैं उसको फेर बदल कर सकता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, ऐसे कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए हम। तो वो पुरुषार्थ को क्या समझ रहा है, फेर बदल को वो पुरुषार्थ मान रहा है। फेर बदल का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अभी परद्रव्य में आप कुछ भी बदलाव करने का आप जो सोच रहे हैं वो पुरुषार्थ थोड़ी है, क्योंकि आप तो कर ही नहीं सकते। तो वो जीव क्या मान रहा है, मिथ्या दृष्टि की, भाई मैं पर में फेर बदल करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ के बारे में उसकी मान्यता की भूल चल रही है, पुरुषार्थ क्या है उसको ही मालूम नहीं है। पुरुषार्थ जो है वीर्य गुण की पर्याय है, और वो क्या करती है, अपने पर्याय में स्वरूप की रचना करती है, वो उसका कार्य है। मगर ये जीव ने क्या समझा है, पुरुषार्थ मतलब पर द्रव्य में अदला बदली करना, पर द्रव्य में हेर फेर करना, ये उसको पुरुषार्थ समझ रहा है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो ये उसकी जो भूल चल रही है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, कर्तृत्व बुद्धि कर रहा है। कर्तृत्व बुद्धि कैसे आ गई उसको, कि भाई मैं पर द्रव्य में अदल बदल कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, मैं मेरी इच्छा से बदल सकता हूँ, इसलिए वो इच्छा कर रहा है। मगर आपने देखा रहेगा कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो पर द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, मान रहा है कि मैं कर सकता हूँ।
अगर वो कर सकता है ना पर का, तो जो भी इच्छा करता है वो हो जाती है, उसकी पूरी इच्छा पूरी हो जाती है। तो आप इस संसार में देखो कितने लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही वो दुखी हो रहे हैं, जिसकी इच्छा पूरी हो रही है वो खुश हो रहे हैं। तो सुख और दुख का चक्र में फंसे हुए हैं सभी। तो इच्छा पूरी होना नहीं होना, इच्छा करने से नहीं होने वाला है। इच्छा की पूर्ति होना नहीं होना, आपका पुण्य का उदय है पाप का उदय है, उस प्रकार कार्य होगा। वो भी पर्याय डिसाइडेड है। तो पुरुषार्थ का जो मीनिंग है उसको भी हम बराबर से समझना है, और क्रमबद्ध पर्याय को भी बराबर से समझना है। जिसने पहले नाटक देखा वो प्रेक्षक जानता है कि कौन से दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आने वाला। उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों का निश्चित क्रम अपने ज्ञान में द्वारा जानते हैं। अभी आपने मूवी एक बार देख ली, दो बार देख ली, तीन बार देख ली, तो आपको पता ही है कि भी अभी नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सी पर्याय आने वाली, कौन सा कैसे सीन आने वाला है, कौन सा सीन आने वाला है। इसी तरह सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्या होता है कि वो तीन काल का भी मूवी उनको सामने है, उनके सामने ही है। उनको तो पता है क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनको तो पता ही है। और उनको ये भी पता है कि मैं अदली बदली नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए वो हाथ पे हाथ रख बैठकर वो अपना। पेज नंबर कौन सा? हाँ सर, पेज नंबर है 145। ओके। तो अभी अरिहंत भगवान क्या करे, सब सीन को जान, फ्यूचर का भी उन्होंने सब कुछ जान लिया। अभी उनको क्यूरियोसिटी नहीं कि नेक्स्ट क्या होने वाला, नेक्स्ट क्या होने वाला, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी हमारे ज्ञान में फ्यूचर का मालूम नहीं, इसलिए हमको क्यूरियोसिटी हो रही है, अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा। ऐसा क्यूरियोसिटी है हमारे को। सर्वज्ञ भगवान को कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि उनको तो दिख रहा है फ्यूचर, पूरा सबका फ्यूचर दिख रहा है। तो वो अनिश्चिंत है अपने ज्ञान में। तो उनको कोई भी कर्ता बुद्धि नहीं है, राग वीतरागी है वो। मगर हम क्या है, हम राग द्वेष कर रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय से हमको ये समझना है कि जो भी होने वाला है सब निश्चित है। तो अपने को भय चिंता आकुलता क्यों करना है। अपने आनंद स्वभाव में हमको स्थिर होने का प्रयास करना है। परंतु एक बड़ा अंतर भी है, नाटककार या सूत्रधार ने नाटक की निर्मिति की है। देखो मूवी तो डायरेक्टर ने बनाई है, प्रोड्यूसर ने बनाया, डायरेक्टर ने बनाया। और नाटककार या सूत्रधार ने नाटक की निर्मिति की है, उसने अपनी कल्पना से इच्छा अनुसार दृश्य बनाए हैं, प्रसंगों की रचना की है। परंतु क्रमबद्ध पर्याय को किसी ने बनाया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। क्रमबद्ध पर्याय को भगवान ने नहीं बनाया, क्रमबद्ध पर्याय। अब बोलते हैं आपके भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय बनाए, नहीं, हमारे भगवान ने नहीं बनाया क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय को किसी ने नहीं बनाया, रचाया नहीं है। किसी ने प्लानिंग नहीं किया कि ये क्रमबद्ध पर्याय सबके साथ ऐसा ऐसा होना करके, ऐसी ऐसी घटना करनी है करके, नहीं। सर्वज्ञ ने भी उसकी निर्मिति नहीं की है। तो अभी हमारा मूवी का तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमको मालूम है कौन है करके, वो क्या क्या कर रहा है। मगर ये जो हमारी जो छह द्रव्य जो सब संसार चल रहा है, उसका कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। सब स्वतंत्र रूप से परिणमन हो रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने तो सिर्फ जाना है, सत्य को जाना है और हमको बताया है। सर्वज्ञ तो केवल उसे जानते हैं, और जब उनकी वाणी या दिव्य ध्वनि सहज रूप से कीर्ति है, तब उसमें क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन अर्थात वस्तु स्वरूप का विवेचन आता है। इस तरह सर्वज्ञता के हेतु द्वारा हमने क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप देखा था तथा उसकी सिद्धि की। देखो सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन अर्थात वस्तु स्वरूप का विवेचन आता है, किसमें आता है, दिव्य ध्वनि में आता है। दिव्य ध्वनि में ही समझ में आया कि भाई कोई करता नहीं है परद्रव्य का, नहीं तो हमको मालूम नहीं पड़ता था, कि हम तो यही समझ रहे थे कि हम करता है। मगर सर्वज्ञ भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसमें यही बताया कि पर द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ये दिव्य ध्वनि में आया है। इस तरह सर्वज्ञता के हेतु द्वारा हमने क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप देखा था, उसकी सिद्धि की। सर्वज्ञ भगवान नहीं क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, जो वस्तु का स्वरूप है उसके बारे में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, एक द्रव्य पर द्रव्य का कर नहीं सकता है, ये सब वस्तु का स्वरूप दिव्य ध्वनि में परमात्मा ने हमको बताया। अभी प्रवचन सार की ये पढ़ लीजिए अभी यहाँ से। अ, रविंद्र जी, प्रवचन सार यहाँ से पढ़ लीजिए आप। प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने क्रमबद्ध एक। परिस्थिति की, हाँ जी, यहाँ से पढ़ लीजिए, पेज नंबर 146। तो जो हमारा निर्णय है वो भी क्रमबद्ध है।
ये पढ़ रहे कि आप पूछ रहे कुछ? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। जो हम निर्णय लेते हैं तो वो भी क्रमबद्ध निर्णय है? जी। हाँ। क्रमबद्ध मतलब सब सीक्वेंस डिसाइडेड है, पर्याय जो होने वाली ना वो डिसाइडेड है। तो फिर ये नक्की कर, निर्णय कर, तो ये क्या है फिर? ये व्यवहार से बोला जाता है। व्यवहार से है ना, आपको व्यवहार और निश्चय दोनों समझना है। रियलिटी भी समझना है और व्यवहार से जो बात करते हैं वो भी समझना है। व्यवहार से यही बोलेंगे कि आप पुरुषार्थ करो। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप पाप करने लग जाओ करके। आपको तो यही हम्म। बोलेंगे कि व्यवहार से ही बोलेंगे। अभी आपको क्या बोलेंगे, पढ़ाई करो और हम्म। पास हो, अच्छे से पढ़ाई करो। मगर हम्म। क्रमबद्ध में तो डिसाइडेड है क्या पढ़ाई करने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, सब डिसाइडेड है। क्या होने अच्छा। वाला है वो भी डिसाइडेड है। हम हम्म। कितना पुरुषार्थ करेंगे वो भी डिसाइडेड है। देखिए, हाँ पुरुषार्थ भी डिसाइडेड है, मगर पुरुषार्थ का मीनिंग हमने नहीं समझा। हमने पुरुषार्थ का मीनिंग क्या समझा लक्ष्मी जी, कि पुरुषार्थ मतलब परद्रव्य में हेर फेर करना, अदली बदली करना, कुछ बदलना। हम सोच रहे हैं वो पुरुषार्थ मान रहे हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है। सही पुरुषार्थ हमको करना है, सम्यक पुरुषार्थ करना है। सम्यक पुरुषार्थ मतलब, सम्यक पुरुषार्थ क्या होता है कि जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव का पर्याय में रचना करना, वो है पुरुषार्थ का काम। मतलब वीर्य गुण का काम है। वीर्य गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। अभी हमने क्या सोचा, पुरुषार्थ के नाम पर हम क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं शरीर में कुछ कर दूं, शरीर की क्रिया कुछ मैं कर दूं, परद्रव्य की क्रिया मैं कर दूं, मैं आगे कुछ भी हम्म। कर दूं। ये करता करता बुद्धि जो है ना, ये पुरुषार्थ नहीं है। करता बुद्धि को पुरुषार्थ मान लिया हमने। पुरुषार्थ यही है कि आप अपना वस्तु का स्वभाव समझ लीजिए कि भाई ये हम, मेरा स्वभाव जो है अकर्ता स्वभाव है, और मेरा जो स्वरूप है वो ज्ञान और आनंद है। सच्चित आनंद स्वभाव है मेरा। तो उस स्वभाव में आपको स्थिर होना, वही पुरुषार्थ है। जब आप स्थिर होंगे तो पर्याय में वो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। हमारा वीतराग स्वभाव में स्थिर होना वही पुरुषार्थ है। मगर हमने क्या सोचा, पर में कुछ करना, उसका नाम पुरुषार्थ समझा। तो पुरुषार्थ का मीनिंग ही गलत समझा हमने अभी तक। पुरुषार्थ को बराबर समझना पड़ेगा, पुरुषार्थ क्या है। अभी पुरुषार्थ को भी गलत समझ लिया, संवर को भी गलत समझ लिया, आश्रय आश्रव को भी गलत समझ लिया, निर्जरा को भी गलत समझ लिया, मोक्ष को भी गलत समझ लिया, उपवास को भी गलत समझ लिया, तप को तो भी गलत एकत्व में समझ रहना लिया। ऐसा ही है? हाँ। आज, एकत्व में रहना हाँ ये भी। एकत्व क्या है समझना, कि आप द्रव्य हो, आप जीव द्रव्य हो। आप अपने स्वरूप में रहना, वो एकत्व है आपका। मगर अभी हम पर में एकत्व कर लिया ना, अभी अभी शरीर में एकत्व कर लिया हमने। शरीर में एकत्व किया, एकत्व तो किया हमने, मगर हम्म। परद्रव्य में किया। आप अपनी अच्छा। आइडेंटिटी तो आपने, आपको पता है कि आप हो करके है, मगर आपने अपनी हम्म। आइडेंटिटी परद्रव्य में आपने कर ली, कि वो दो जो आप नहीं हो उसमें आपने मैं मान लिया। हम्म। अभी कुत्ता है ना, कुत्ते को समझो, हम्म। बहुत सारे ग्लासेस है, ग्लास के सामने खड़ा कर दो कुत्ते को, हम्म। उसमें वो कुत्ता भोगेगा, तभी उसके सामने 100 कुत्ते दिखेंगे ना, बहुत सारे ग्लास है, उसका ही हम्म। प्रतिबिंब दिखेगा बहुत जगह पर। हम्म। कुत्ता को लगता है कि अरे अरे, मेरे साथ में मेरे दुश्मन 100 है अभी सामने, मेरे सामने 100 कुत्ते हम्म। मेरे को लड़ने के लिए आए हैं। तो वो क्या करता है, ग्लास से टकराता है और मर जाता है बेचारा, टकराते टकराते। उसको लग रहा है इन सबको मैं हरा दूंगा करके, इन सबके साथ मेरे को फाइटिंग करनी है। उसको पता नहीं कि वो तो प्रतिबिंब है सब जो दिख रहा है सामने। वो हम्म। क्या करता है, वो उसका जो प्रतिबिंब है उससे लड़ता है वो। इसी हम्म। तरह हम भी क्या करें, हमारे ज्ञान में जो झलक रहे ना, उनके साथ हम लड़ाई करने जा रहे हैं। अरे उससे क्या होने वाला है, वो तो झलक रहे, आपका स्वभाव है वो झलकना। आपके ज्ञान में वो झलक रहे, आप उसको बदलने को जाएंगे तो क्या होगा, पर्याय को बदलने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। और आप अभी पुद्गल द्रव्य को बदलना चाहेंगे तो कैसे होगा। अब बोले पुद्गल द्रव्य, मैं जो चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, मैं जितना पैसा इच्छा करता हूँ उतना कमाना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि पर द्रव्य में अदल बदल करने का आप सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, एक आधी बार दो बार आपके पुण्य का उदय आ गया तो कोई इंसिडेंस से वैसा हो सकता है, पर हर बार नहीं होगा। हम्म। हम्म। आपको मान्यता ठीक करनी है कि भाई ठीक है, मेरे मन के हिसाब से भी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो तो परद्रव्य का परिणमन मेरे हाथ में नहीं है। परद्रव्य हम्म। अपने परिणमन अपने में कर रहा है, मैं क्यों उसका मुसीबत, मतलब मैं उसका टेंशन क्यों ले। अभी समझो हम्म। आपने सोचा कि वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिली तो आप दुखी हो गए। अरे आप क्यों दुखी होना है, वो परिणमन उस द्रव्य का उसके हाथ में है, वो किसके पास जाना है उसके पास जाएगा वो।
हमको उसका टेंशन क्यों लेना है? अगर आपके पास पुण्य का उदय है तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पाप का उदय है तो पैसा नहीं आएगा। वो उस वस्तु का परिणाम उसके स्वतंत्र है वो। तो आप उसका चिंता क्यों करना है कि वो वस्तु मिली या नहीं मिली? बहुत पैसा मिल गया, खुश हो गए, एकदम एकदम आनंद आनंद महसूस कर रहे, और एकदम नुकसान हो गया तो दुखी दुखी हो रहे। तो ये जो सुखी हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं ना, ये अपने अज्ञानता से हम हो रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण हो रहे हैं, क्योंकि वस्तु का हमको विज्ञान मालूम नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय मालूम नहीं है, वस्तु का जो परिणमन है वो व्यवस्था हमको मालूम नहीं कि कैसे हो रहा है करके। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है, उसे हम समझेंगे। प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए सत है। द्रव्य को ही सत कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम तत्वार सूत्र का सूत्र है। यह सत कैसा है, इसे बताने वाला उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत सूत्र भी उसी में है। द्रव्य का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप परिणाम परिणाम है। परिणाम अर्थात पर्याय को वे समझाते हैं। हाँ, देखो क्या बता रहे हैं। हम समझेंगे प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए सत्य है। सत्य हम्म। क्यों है वो? अपने स्वभाव में ही रहता है, द्रव्य अपने स्वभाव से बाहर कभी गया नहीं है। हम्म। और द्रव्य को ही सत्य कहते हैं। सत्य द्रव्य लक्षणम तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। यह सत्य कैसा है, इसे बतलाने वाला उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य सूत्र भी उसी में है। द्रव्य का स्वरूप कैसा है? उत्पाद होना, व्यय होना, द्रव्य स्वरूप होना। द्रव्य स्वरूप परिणाम है। परिणाम अर्थात पर्याय को भी समझाते हैं। देखो कैसा है, द्रव्य का स्वरूप कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। वस्तु बदल रही है, उत्पाद और व्यय हो रहा है उसमें, बदलते हुए भी वो द्रव्य रूप कायम टिका हुआ है द्रव्य। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है वस्तु का जो स्वरूप है। अभी हमको समझ रहा है, देखो देखो ये पर्याय बदल रही है, पर्याय बदल रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम आकुलता व्याकुलता कर रहे हैं, मगर आपका उसका द्रव्य द्रव्य स्वरूप नहीं समझा ना। उत्पाद वे तो आप देख रहे हो, पर्याय देख रहे हो। जब ध्रुव ध्रुव रूप से वो जो कायम टिका हुआ है द्रव्य है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसको आप क्यों नहीं देख रहे हो? उस पर दृष्टि करो जो नहीं बदल रहा है। तो वस्तु का स्वरूप तीनों है, बदल कर भी नहीं बदल रहा है। उत्पाद व्यय हो रहा है बदलने में, मगर द्रव्य के रूप में द्रव्य कायम है। अभी देखो अनादिकाल से मैं हूं कि नहीं हूं, कि मेरे को कुछ हो गया? मेरे को कुछ हो गया क्या, बताओ? हम्म। इतने जन्म करके आ चुका हूं अभी तक, इतने 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 अनंत 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 जन्म करके आ चुका हूं। मैं तो अनंत बार तो नरक गया हूं, निगोद में गया हूं। मुझे कुछ हुआ क्या अभी तक? नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य में प्रवेश नहीं है पर्याय का। पर्याय में हो रहा है, अभी एक समय के पर्याय में हो रहा है, मगर राग द्वेष भी हो रहे हैं, मोह भी हो रहा है, मैं दुखी भी हूं एक समय के पर्याय में। मगर जब मुझे वस्तु का ये जो अनुभव हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा मुझे अनुभव हो जाएगा, तो क्या होगा? पर्याय में भी जो शांति है वो प्रकट हो जाएगी पर्याय में। अभी मैं शांत स्वभाव भी तो हूं मैं, पर्याय में मैं दुखी हूं। वो शांत स्वभाव मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। अनुभव में परख कर रहा हूं। जब तक मैं पर का अनुभव करूंगा तो मेरा स्व का अनुभव कैसे होगा? इसलिए सात तत्व को, जो प्रयोजनभूत सात तत्व है ना, उसमें हमको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। तो जो जीव तत्व है उसमें मैं पना करूंगा तो मुझे मेरा अनुभव होगा। मैं जब तक मैं अपने आप को पुद्गल मानता रहूंगा तो पुद्गल का ही अनुभव होगा मुझे। मैं हम्म। शरीर हूँ, मैं रविंद्र जी हूँ, मैं पुद्गल हूँ, ऐसा मानेंगे तो आपको उनका ही अनुभव होगा, अपना स्वयं का अनुभव नहीं होगा। तो ये हम सात तत्व बराबर से हमको समझना है, उसमें हे है क्या है, गे है क्या है, उपादेय है क्या है। प्रयोजनभूत सात तत्व। आत्मा को आत्मा मानना है, पुद्गल को पुद्गल मानना है, बराबर से उसका निर्णय करना है। आगे पढ़िए। तो ये सद्द्रव्य लक्षण मैंने जीव तत्व के बारे में ही बोला ना, जीव द्रव्य के बारे में ही नहीं, बताया। ये द्रव्य सभी द्रव्यों के बारे में आया, सभी सभी द्रव्य द्रव्य। में उत्पाद वे द्रव्य रहता है, सभी सभी द्रव्यों के बारे में ये चल रहा है, जनरल बात है। द्रव्य सभी द्रव्य है ना वो तो। ये द्रव्य का लक्षण बता रहे, सत्य द्रव्य वो भी सत्य है ना, वो लोग भी सत्य है। अभी पुद्गल द्रव्य है वो भी सत्य है, पर उसका भी पुष्कल द्रव्य उत्पाद तो वे एक काल के बाद उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, खत्म हो फॉर्म जाता हमारा है भी चेंज शरीर। हो रहा है, उसका भी हो रहा है, दोनों का हो रहा पर है, पर्याय आत्मा बदल रहे तो हैं ना। आत्मा सेम रहेगी।
नहीं, आत्मा की फॉर्म बदल रही ना, उत्पाद व्यय हो रहा है आत्मा में भी, उद्गल में भी हो रहा है और आत्मा में भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, एक समय भी गैप नहीं आता है। हर आत्मा समय में क्या फॉर्म हो रहा है अभी? फॉर्म चेंज हो रहा है ना, जानना 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 जानना, पर्याय बदल रही ना। अच्छा। ऐसे से अनंत गुण है, अनंत गुणों की भी पर्याय बदल रही है। हम्म। श्रद्धान होना, श्रद्धान होना, श्रद्धान होना, हर हर गुण में अपनी पर्याय बदल रही है हर समय में। तो उत्पाद वे द्रव्य, ये 6 द्रव्यों में भी अप्लाई होता है, सभी द्रव्यों में अप्लाई होता है। ये उसका नेचर है। उत्पाद वे द्रव्य कैसा है, द्रव्य का नेचर है। नेचर को कोई हम्म। बदल नहीं सकता है ना। हम्म। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय बराबर से समझना है। द्रव्य का नेचर है ना, कभी बदलता नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य का वो जो नेचर है वो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, उत्पाद व्यय को देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये जो द्रव्य स्वरूप कायम टिका हुआ है, उस स्वभाव को नहीं देख रहे हम। हम्म। स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से हम सुखी हो जाते हैं। जी, आगे पढ़िए। जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का विशिष्ट क्षेत्र है, उसका विस्तार यानी फैलाव है, और उस विस्तार के छोटे छोटे से अंश को प्रदेश कहते हैं, उसी प्रकार द्रव्य को जो अनादि अनंत काल है, जो एक अखंड प्रवाह है, उसके छोटे से छोटे अंश को पर्याय या परिणाम कहते हैं। देखो समझ में आया पर्याय मतलब क्या। प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का विशिष्ट क्षेत्र है, उसका विस्तार यानी फैलाव है, और उस विस्तार के छोटे से छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य का जो अनादि अनंत काल है, जो एक अखंड प्रवाह है, उसके छोटे से छोटे अंश को पर्याय या परिणाम कहते हैं। देखो, आदि अनादि काल से अनंत काल तक एक पूरा फ्लो चल रहा है ना, पूरा सीक्वेंस चल रहा है पर्यायों का, अवस्था 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 बदल रही है, अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है। तो इसका बिगनिंग भी नहीं, उसका एंड भी नहीं, ये जो टोटल फ्लो जो है ना पूरा, तो हम्म। एक प्रवाह बोलते हैं इसको। उस प्रवाह के एक छोटे से छोटे अंश को पर्याय बोलेंगे या परिणाम बोलेंगे। परिणाम पर्याय में हो रहा है, मगर मैं तो अपरिणामी हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपरिणामी हूं, मैं परिणामी नहीं हूं। मैं स्वभाव जो हूं ना, मैं अपरिणामी हूं। मगर परिणाम किस में हो रहे हैं, पर्याय में हो रहे हैं, पर्याय में हो रहे हैं। तो पर्याय को समझना है। और मुझ में कोई परिणाम नहीं हो रहे, मैं तो अपरिणामी हूं, मगर मेरी जो अवस्था बदल रही है वो परिणामी है। ठीक है जी। मुझ में कोई परिणाम नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या? मैं आनंद में देखो स्वभाव, जो गुणों का पिंड है ना आत्मा, जो स्वभाव अगर आप देखेंगे वहां पे परिणमन नहीं हो रहा है, वो तो अपरिणामी है। मगर पर्याय में परिणाम हो रहे हैं। तो पर्याय बदल रही है, पर्याय में उत्पाद भी हो रहा है, मगर द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है, टिका हुआ है, वहां पे परिणाम नहीं हो रहा है, वहां पे परिणाम नहीं हो रहा, वो तो अपरिणामी है। वहां पे कुछ भी हम्म। बदलाव नहीं हो रहा है, वो तो जैसा है वैसा का वैसा महाप्रभु विराजमान है वहां पर। वो कभी नहीं बदलेगा। अभी सिद्ध शिला में विराजमान है, अभी महावीर भगवान का जो आत्मा है, स्वभाव है, अभी वहां विराजमान है। जब महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, यहाँ पे अर्यंत अवस्था में थे, तभी भी उनका स्वभाव वैसा था, वैसा ही का ही था। उसके बाद में जब वो शेर की पर्याय में थे, जब सम्यक दर्शन हुआ वो शेर की पर्याय में, तभी भी उनका स्वभाव वैसे का वैसे ही था। जब वो उसके पहले भवों में नरक और निगोद में गए थे, तभी भी वैसा का वैसे ही था उनका आत्मा, वो स्वभाव बदला नहीं था। और मारीची का बहु में भी वो वैसे का वैसे ही था। इतना बार अनंत जन्म मरण किया, स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ जी सीमा जी, क्या प्रश्न है। प्रवाह मतलब लाइफ साइकिल बोल सकते हैं क्या कि लाइफ हाँ, प्रवाह यही मतलब देखिए, ये जो सीक्वेंस रहता है ना, जो अभी आपका जो फेजेस, फेज बोल सकते हैं फेज। इंग्लिश में, फेजेस। मतलब एक कोई मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके फेजेस होते हैं। ठीक। एक द्रव्य है, उसके फेजेस है। फेजेस मतलब अवस्था, अवस्था बदल रही। देखो हम्म। एग्जांपल समझाता हूँ और एक का। तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये हम्म। फेजेस है, ये अवस्था है। अवस्था बदली, मगर अंदर आप बदले हो क्या। नहीं। अभी आप जवान हुए, पहले बच्चे थे। तो आप याद करो बचपन अपना। तो आप अंदर से आप बदले हैं कि आप नहीं बदले हो, आप तो वही के वही हम्म। हो। आप जब अर्यंत अवस्था भी प्राप्त करोगे तो आप वही रहेंगे, आप बदलेंगे नहीं। आप जब सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे तभी भी आप ही रहेंगे, आप नहीं बदलेंगे। आपकी अवस्था बदल रही है, आप नहीं बदल रहे हो। ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात अगर समझ में आता है तो सम्यक दर्शन के लिए बहुत आपको हेल्प होता है। अभी हम पर्याय को देखेंगे, अरे मुझे सम्यक दर्शन जल्दी करना है, मुझे आत्मा अनुभव जल्दी करना है, मुझे मोक्ष जल्दी जाना है, तो नहीं होगा मोक्ष जल्दी। उसकी आकुलता व्याकुलता आपको नहीं करनी है, अपने स्वभाव को देखना। मैं तो कायम हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ। मुझे क्या है, मोक्ष की जरूरत मुझे नहीं है, उसको है पर्याय को, मुझे थोड़ी जरूरत है। मैं खुद मोक्ष स्वरूप ही हूँ।
मुझे जरूरत नहीं है मोक्ष की। मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान हूं ना, मुझे क्या जरूरत है? मुझे कुछ जरूरत नहीं है। पर्याय को जरूरत है ना, पर्याय आएगी मेरे पास में। मेरे को नहीं जाना है वहां पर। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने स्वभाव में हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ बस। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, आया भाव, मोक्ष जाने का भाव आया, और वो मेरी कमजोरी से आ रहा है। क्योंकि मैंने अपने आप को ज्ञायक स्वभाव नहीं पहचाना, मेरी कमजोरी से आ रहा है मोक्ष का भाव, सम्यक दर्शन का जो इच्छा है। ये सब क्यों आ रहा है? मेरी कमजोरी के कारण आ रहा है। ये आकुलता उत्पन्न कर रहे हैं। राग मतलब इच्छा मतलब क्या? दुख उत्पन्न कर रहा है। और मैं मेरा स्वभाव दुख में नहीं है। ये राग में मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो आनंद स्वभावी हूँ। मैं मेरे आनंद में हूँ बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये समझ में हम्म, आना जरूरी है। हम्म। हाँ जी। यहाँ प्रदेशों के दृष्टांत से आचार्य ने पर्याय संबंधी सिद्धांत हमें समझाया है, पर्यायों का सुनिश्चित क्रम सिद्ध किया है। आपको ये मालूम जिस पड़ा प्र... ना, वो जो एग्जाम्पल मूवी का दिया था, मूवी में सीक्वेंस फाइनल है सब। हम्म, तो उसमें तो अदल बदल नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे? मूवी शूट हो गई है, प्ले हो रही है पर्दे पे। अगर आपको बोलेंगे कि आप एंड वाला सीन पहले बता दो, पहले वाला बाद में बता दो, बता पाएंगे क्या? हम्म, मतलब सीक्वेंस बदल सकते हैं क्या? तो मूवी, वो तो मूवी नहीं रहेगी फिर। अब समझो पहला वो विलन पहला दिन पहला टाइम में मार दिया, समझो पहले सीक्वेंस में, और बाद में मूवी चलेगी कैसे? वो तो विलन तो लास्ट में मरता है ना उसमें, मूवी में। अब पहले ही मार दिया तो फिर मूवी चलेगी कैसे? मूवी में तो एक सीक्वेंस चलता है ना, वो तो आगे पीछे कैसे हो सकता है? इसी तरह ये पर्याय भी हमारी सीक्वेंस डिसाइडेड है पूरी। आप आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। अभी समझो आप आकुलता कर रहे हैं कि मुझे सम्यक दर्शन जल्दी करना है, आत्मानुभव जल्दी करना है। तो सीक्वेंस डिसाइडेड है। आप उसको आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? अगर आप आगे पीछे करने का सोच रहे हैं, मतलब हम्म, आपका टाइम अभी लंबा है, अभी ये होगा नहीं जल्दी आपको। आपको ये समझ लेना कि अगर आकुलता हो रही है तो आपका काम डिले होने वाला है। यहाँ पे तो आकुलता नहीं चलेगी बिल्कुल, कोई इच्छा नहीं, कोई नहीं, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, अपने आनंद में रहना है। अरे बाद में नहीं रहना, अभी रहना आनंद। ऐसा नहीं कि सिद्ध अवस्था पहुंचने के बाद में आराम से रहना, नहीं, अभी रहना है। ऐसा नहीं कि मेरे को अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी तभी मैं आराम से बैठूंगा हाथ पर हाथ रख के, अभी तो मुझे काम करने दो। ऐसा नहीं है। अभी तो मुझे करने दो, आप मत मत रोको मुझे, अभी मुझे करने दो काम, अब मत रोको मुझे, मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मत रोको मुझे आप। तो ये ये क्या हो गया? कर्ता बुद्धि। अखंड ये अखंड प्रवाह ने पूरी स्क्रिप्ट और उसके अंदर जो छोटे छोटे हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। कार्य। अखंड अखंड प्रवाह का अच्छा प्रश्न है आपका। तो स्टार्ट से लेकर हमारा द्रव्य का बिगनिंग हाँ, ही नहीं पूरा। है। स्टार्ट हम्म, से लेके एंड, एंड भी नहीं है। देखो हमारा एक हम्म, पूरा का पूरा सीक्वेंस डिसाइडेड है, मतलब क्या क्या होने हम्म, वाला है। एक भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। अभी से 10 अरब वर्षों के बाद में क्या होने वाला वो भी डिसाइडेड है, क्योंकि हम तो शाश्वत है। हम्म, हमारा तो लगता ही नहीं, काल ही नहीं लगता है हमको तो। हम तो कालातीत है, महाप्रभु है, हम तो भगवान है। हमारे को काल कहाँ लगता है? हम भगवान है, हम्म, हमको कहाँ काल लगता है? टाइम हमको लगता ही नहीं है। तो हम ऐसी व्यर्थ में चिंता करें कि अरे मैं मर जाऊंगा, ये 100 साल होने के बाद में, या 80 साल होने के बाद में, 120 साल होने के बाद में मरने वाला हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे को तो काल लगता ही नहीं है। मैं तो महाप्रभु हूँ, चैतन्य महाप्रभु, मुझे काल नहीं लगता है, मैं भगवान हूँ। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कुछ भी होने हम्म, वाला नहीं है। देखो आज कांजी स्वामी का प्रवचन में क्या बता रहे थे, कि भाई मेरे भीतर तो कुछ प्रवेश किया ही नहीं, कर भी नहीं सकता कोई भी, मैं तो जैसा हूं वैसा का वैसे ही रहूंगा। ये सब कुछ जो राग द्वेष हो रहे हैं वो तो पर्याय में हो रहे हैं, एक समय के, वो तो बाहर का बाहर हो रहा है। कल समय सार में भी यही आया था, कि वो क्या 12वां नंबर का, क्या 11वां नंबर का कलश में आया था ना, कि ऊपर ऊपर, हाँ हम्म, 12वें नंबर में। तो वो तो ऊपर ऊपर तैर रहा है। पर्याय में ऊपर ऊपर हो रहा है, जो विकारी भाव है ना वो तो ऊपर हो रहा है, अंदर तो गया नहीं ना। जैसे पानी का 1 लीटर पानी है, उसमें एक बूंद आपने तेल डाला, तो तेल मतलब वो विकारी भाव समझो आप, मोह राग द्वेष। तो अंदर हम्म, गया क्या? पानी में गया क्या? तेल का बूंद पानी में गया क्या? नहीं गया। इसी तरह मुझ में जो राग द्वेष हो रहा है, मुझे जो दुख उत्पन्न हो रहा है, मैं जो अभी सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, ये सब विकारी भाव है, वो मेरे अंदर नहीं जा सकते। जैसे हम्म, तेल का बूंद पानी का बूंद पानी में नहीं जा सकता, वैसे वो प्रवेश ही नहीं है। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि ऊपर ऊपर तैर रहे, पानी का जो तेल का बूंद है ना ऊपर ऊपर तैर रहा है, मैं जान रहा हूँ। मगर वो मेरा स्वभाव नहीं है, तेल अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैं, मेरा स्वभाव आनंद है, आनंदमय मेरा स्वभाव है। जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो आपको मिथ्या मान्यता के कारण हो रहा है। उस रूप जीव अपने आप को मानकर वैसा अनुभव कर रहा है।
अभी उसने माना कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, ऐसा अनुभव कर रहा है। अभी मान्यता ठीक कर दो कि भाई मैं भैंसा नहीं हूं, तो आप अभी सुखी हो जाएंगे। इसी तरह मैं मोही रागी द्वेषी हूं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। अब अभी अपना स्वभाव को देखो, अरे मेरा वितराग स्वभाव है, तो उस स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, तो आपका क्या होगा, पर्याय में भी वितरागता प्रकट हो जाएगी, ये मोह राग द्वेष नहीं होंगे। अभी हम मोह राग द्वेष की तरफ देख रहे हैं, पर्याय की तरफ देख रहे हैं, तो मोह राग द्वेष होगा। अभी हम कहाँ पे देख रहे हैं, परद्रव्य की तरफ देख रहे हैं, अरे वो मैं बदलना है मुझे, अरे मुझ में इसमें चेंजेस करना है, इसमें चेंजेस करना है, अरे मैं ये कर सकता हूँ, अरे वो मैं कर सकता हूँ। इसी का नाम है मिथ्यात्व। आप पर में नहीं कर सकते और आप मान रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, यही मिथ्यात्व है। ये दुखी रहने वाले हम तो। आगे बढ़िए। यहाँ प्रदेशों के दृष्टांत से आचार्य ने पर्याय संबंधी सिद्धांत हमें समझाया है। पर्याय को सुनिश्चित क्रम सिद्ध किया है। जिस प्रकार द्रव्य में प्रदेशों का क्रम सुनिश्चित है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है, प्रत्येक प्रदेश का अपना स्थान निश्चित है, एक प्रदेश को उठाकर अन्य प्रदेश के स्थान पर अदल बदल नहीं कर सकते, अन्यथा द्रव्य का क्षेत्र खंडित होगा। उसी प्रकार द्रव्य के काल के अखंड प्रभाव में अभी प्रत्येक पर्याय एग्जाम्पल का एग्जाम्पल स्थान। देखिए, अभी एग्जाम्पल देखिए, अभी ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। हम्म। अभी मैं इसको मैं समझ रहा हूँ, मैंने उठाया, ये मेरी भूल है, मान्यता की भूल है। और समझो मैंने लगा यहाँ से लेकर मैंने यहाँ रखा, ये ऑटोमेटिक थोड़ी गया, मैंने रखा, ये मान्यता मेरा मिथ्यात्व है। अभी मैंने यहाँ से यहाँ रखा, ये मेरी मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं कि ये नहीं रख रहा हूँ, ये हो रहा है काम, मगर इसका परिणमन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये स्वतंत्र द्रव्य है, इसका काम ये इसी से हो रहा है, इसकी योग्यता से हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए। अभी अदल बदल किया, एक द्रव्य को उठाकर इधर किया, एक द्रव्य को इधर का इधर किया और बोला मैंने किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ये हाथ थोड़ी हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ। अपने आप को शरीर मान लिया, अपने आप को हाथ मान लिया, अपने आप को इसका कर्ता मान लिया, और बस ये बोला। इसी तरह अभी समझो, अभी अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलने वाला माना, तो ये भी मिथ्यात्व है। मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं। जानना जानना मेरा स्वभाव है। अब इसलिए स्वभाव को जानिए कि आप मैं कौन हूं करके। जब तक मैं कौन हूं निर्णय नहीं होगा ना, तब तक ये भूल रहेगी। अभी आपको पूछ रहे थे ना, 7 तत्वों में और 12 भावना में क्या फर्क है। 7 तत्वों में क्या होता है, पहला होता है जीव तत्व। जीव तत्व में मैं कौन हूं वो निर्णय होगा, मैं कौन हूं करके। ये उपादेय का निर्णय होगा, अपने स्वरूप का निर्णय होगा कि मैं जीव तत्व हूँ, वो निर्णय होगा, डिसीजन होगा जीव तत्व। और अजीव तत्व मैं नहीं हूँ। अजीब जो द्रव्य के बारे में वो स्वरूप हम समझेंगे। 7 प्रयोजनभूत 7 तत्व है। और जो आश्रव संवर बंध, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, ये समझेंगे ना, तो ये मोक्ष मार्ग हम समझ रहे हैं। ये ग्रहण किसको करना है, किसका आश्रय लेना है, मुझे जीव तत्व का आश्रय लेना है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझे मेरा आश्रय लेना है। समझ में आया कि भी मेरा उपादेय क्या है, मेरा जीव जो तत्व है वही मैं, मेरा उपादेय है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, भाई अजीव तत्व है, उसके ऊपर मुझे लक्ष्य नहीं करना है। जानने में तो आएगा अजीव तत्व, मगर मुझे उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना है, तो वो क्या है, जानने योग्य हो गया, वो कैसा ज्ञेय हो गया अजीव तत्व। अभी आश्रव क्या है, छोड़ने योग्य, ये है। बंद, आश्रव और बंद छोड़ने योग्य है, उपा हेय है। उसके बाद में संवर निजरा उपादेय है, एक देश उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और उसके बाद में ये जो मोक्ष तत्व है वो भी ग्रहण करने योग्य है। और जीव तत्व है वो आश्रय करने योग्य है। इसलिए उसमें क्या हो गया, ये उपादेय के एंगल से हमने 7 तत्व, प्रयोजनभूत 7 तत्व समझा है। देखो, अगर आपको सांप को रस्सी मानेंगे, रस्सी को सांप मानेंगे, तो आपका सम्यक दर्शन में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आपने पुद्गल को पुद्गल में माना दोनों को, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर जीव को पुद्गल माना, पुद्गल को जीव माना, तो वहां पे आपकी सम्यक दर्शन में बाधा आएगी, वहां पे मिथ्यात्व होगा। अभी पुद्गल में आपका एक का दूसरा नाम ले लिया आपने, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि आत्मा को जीव को आप पुद्गल मानेंगे और पुद्गल को जीव मानेंगे, वहां पे आपका मिथ्यात्व रहेगा, वहां पे आपको तकलीफ है। ये बराबर से हमको, इसलिए 7 तत्व इंपॉर्टेंट है, प्रयोजनभूत 7 तत्व। और 12 भावना में तो ये तो अपना ये भावनाएं है, ये तो रोज भानी चाहिए हमारे को, वैराग्य और अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ प्रदेशों का मतलब क्या है? प्रदेशों, या देखो, प्रदेशों के दृष्टांत से आचार्य ने क्रम पर्याय संबंधी सिद्धांत हमें समझाया है। तो हाँ, प्रदेश, प्रदेश यानी क्या है? प्रदेश मतलब असंख्यात प्रदेश है ना, अभी जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। और पुद्गल का जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है।
हमको समझ में अच्छा। आना चाहिए ना कि कितना बड़ा है क्षेत्र, उसका प्रदेश कितना प्रदेश है। प्रदेश मतलब समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्पेस। यस। मेजरमेंट आप जब करते हो साइज का, हम्म। अभी आप हम्म। मीटर में करते हो, लीटर में करते हो, अलग अलग करते हो। हम्म। तो अभी ये वस्तु है ना, हम भी एक वस्तु है। अभी हम हम्म। कितने बड़े हो तो मालूम पड़ना पड़े ना, उसके लिए एक मेजरमेंट है प्रदेश करके। हम्म। हम हमारी साइज क्या है, मेजरमेंट के लिए एक प्रदेश करके एक मेजरमेंट है, यूनिट है आगम में। हम्म। वो यूनिट अच्छा। का नाम है, वो यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रदेश मतलब। उससे अच्छा, ये आपको पता यूनिट। चलेगा कि मैं कितना बड़ा हूं। अभी बोलेंगे मैं कितना प्रदेशी हूं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ। ये लोक कितना बड़ा है, 3 लोक मिलकर असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात तो प्रदेशी। मेरा साइज क्या, मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ। उद्गल हम्म। परमाणु अगर सिंगल आइटम लेंगे तो वो कितना प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। अभी ये इसके स्कंद बहुत सारे, इसमें इसमें बहुत सारे परमाणु मिल गए, ये बहु प्रदेशी हो गया। अभी ये जो आकाश द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी हो गया। साइज तो मालूम पड़ना पड़ेगा ना आगे, अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हम अपना परिचय कैसे करेंगे, हम अपना अनुभव कैसे करेंगे। अभी हम है ना पर रूप अभी अपना अनुभव कर रहे हैं, तो अपने स्वरूप अनुभव करने के लिए पर को भी जानना पड़ेगा, स्व को भी जानना पड़ेगा। स्व और पर को जानने के बाद में फिर उसको अलग करना पड़ेगा, वो मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ करके। इसलिए वो 7 तत्वों में यही समझाते हैं कि मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव तत्व नहीं हूँ। वो पर है, मैं स्व हूँ, जीव तत्व स्व। स्व का स्वरूप से फील करना, और पर को पर रूप से जानना। पर रूप से फील नहीं करना है, अपने को पर रूप फील नहीं करना है, अपने को पर रूप जान, पर रूप पर जो है ना उसको जानना है, बस उसको फील नहीं करना है स्वरूप से। मैं पर रूप हो गया करके ऐसा फील नहीं करना है, अपने को जानना है पर को, मगर स्व का फील करना है। ये इस ध्यान रखना। अनिता जी क्या प्रश्न है? कुंटू जी, वही हाँ, जो ये जो लोक की साइज है असंख्यात प्रदेश, तो आत्मा की साइज भी असंख्यात है, तो लोक के बराबर साइज है क्या आत्मा की? हाँ लोग के बराबर साइज है, बराबर एकदम सही बोल रहा हूँ। पूरा विश्व के बराबर है? हाँ, यही तो आपको इतनी? समझना है, आपने मेरा स्वरूप क्या है, यही तो बार बार बोल रहे हैं, आप समझो अपना स्वरूप क्या है। अभी बोल रहे हैं हम 7 तत्व तो समझ गए, 7 तत्व तो समझ गए। अभी हम आश्चर्य हो रहे हैं कि मेरा साइज इतना बड़ा है। तो ये 7 तत्व तो इसीलिए समझा रहे हैं कि आप समझो बराबर से कि मैं कौन हूं करके, मैं इतना बड़ा हूँ, असंख्यात पर प्रदेशी आत्मा हूं मैं। अभी मेरा शरीर साइज में तो हम इतना जैसे शरीर प्रमाण ले रहे हैं, तब वो साइज सिकुड़ क्या जाता है होता है, क्या? आत्मा की एक शक्ति है, जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है वो, उसकी शक्ति है वो। जिस शरीर में हम्म। जाता है वो छोटा हो जाता है, फिर बड़ा भी होता है, मगर उसका प्रदेश कम ज्यादा नहीं होता है, वो मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। असंख्यात प्रदेश कम नहीं होंगे, समझो आप चींटी के शरीर में गए तो आपके साइज कम नहीं होगा, असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे वहां पर भी, आप भी भगवान ही रहेंगे वहां पर भी। आप है ना हम्म। चींटी के शरीर में गए तो भगवान नहीं, चींटी नहीं बन जाएंगे आप भगवान ही हो वहां पर भी स्वभाव से। अपनी शक्ति पहचानो आप। हम्म। अभी वृक्ष था ना, वृक्ष पहले बीज में था ना, हम्म। हम्म। तो क्या वो उसमें वृक्ष नहीं था क्या, बीज देख रहे हो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है हमको तो अंदर, इतना बड़ा वृक्ष है, वो हम्म। बीच में है कि नहीं बोलो। आप बोलेंगे नहीं है, तो ये सच है क्या झूठ है, झूठ है ना। देखो हम्म। एक बीज है, एक बीज में से एक बड़ा वृक्ष बना, उस वृक्ष में बहुत सारे बीज हो गए, और उन हम्म। बीजों को फिर आप वृक्ष बनेंगे, उतने इतने सारे बीज हो, उतने सारे वृक्ष होंगे, फिर इतने सारे बीज होंगे, फिर इतने सारे वृक्ष होंगे। तो सभी एक बीज में तो है ना शक्ति के, नहीं है? अभी एक है। बीज में कितनी शक्ति है, एक बीज में, एक बीज आप जमीन में डालो, एक बड़ा वृक्ष हो गया, उसके अंदर बहुत सारे फल हो गए, बहुत सारे बीज हो गए वापस नए नए। उन सब बीजों को आप डालो वापस जमीन में, तो उन बीजों से कितने सारे पेड़ होंगे, फिर उनमें कितने सारे बीज होंगे वापस, मल्टीप्लाई 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 होगा, मगर निकला कहाँ से, तो एक बीज में से निकला ना, छोटा सा बीज में से। तो शक्ति तो हम्म। है अंदर। अभी हम बोल रहे हैं हमको नहीं दिख रहा है, काट के बताओ नहीं दिख रहा है, शक्ति दिखेगी नहीं आपको, शक्ति कभी नहीं दिखेगी। आत्मा अरूपी है, आप बोले आत्मा का साइज, आप बोल तो चींटी के शरीर में गया और आप बोल रहे लोक के प्रमाण है। अब बोला आप प्रूव करके बताओ। तो कैसा, ये ये जो है ना ये, उससे आपको मेजरमेंट नहीं मालूम पड़ेगा, शक्ति थोड़ी दिखेगी, वो अरूपी आत्मा है। अभी समझो एग्जांपल देता हूँ ना, वो लाइट है, एक आपके रूम में लाइट लगाओ, तो एक रूम में एक लाइट का प्रकाश हुआ, और दूसरा लाइट लगाओ वही रूम में, दूसरा लाइट का भी प्रकाश हुआ।
फिर तीसरा लाइट लगाओ, तीसरी रूम में भी वही लाइट का प्रकाश हुआ। चार लाइट लगाओ, 10 10 लाइट लगाओ, 100 लाइट लगाओ, 1,000 लाइट लगाओ, सभी मिलके रहते कि नहीं रहते वो लाइट वगैरह वहां पर। इसी तरह इस विश्व में जितने भी द्रव्य है वो एक साथ में रहते हैं, मर्ज करके रहते हैं, एक आपस में जगह देते हैं। अभी समझो, अभी मैं ये आप यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल के लिए, अभी आत्मा है, यहीं पर ये औदारिक शरीर है, यहीं पर तेजस शरीर है, यहीं पर कार्बन शरीर है, सब जगह दे रहे हैं ना अपने आप को रहने के लिए। वो अलग से जगह मांग नहीं कर रहे कोई भी द्रव्य, अपने जगह में दूसरे द्रव्य को अलाउ कर रहे हैं। और आत्मा में शक्ति कैसे, संकुचित विकासत्व शक्ति है। तो जो शरीर में जाता है वो छोटा बड़ा होता है, मगर क्या होता है, प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते। जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आपने क्या किया, इतना बड़ा स्पॉन्ज है, आपने ऐसा दबाया, तो स्पंज का कुछ भी चीज कम ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, साइज तो कम हो गया। स्पंज कम ज्यादा हुआ क्या, फिर आप ऐसा ओपन कर लो तो बड़ा हो गया वापस, हो तो उसका प्रदेश आगे पीछे हुआ क्या, वो तो इंटैक्ट है ना पूरा। स्पंज पूरा इंटैक्ट है, आपने दबाया छोटा हो गया, फिर बड़ा किया बड़ा हो गया। तो प्रदेश बदले क्या, उसके स्पंज के नहीं बदले, छोटा बड़ा हुआ हो। इसी तरह आत्मा, देखो आत्मा को 100% एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसा एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, क्योंकि अभी हम पुद्गल द्रव्य का एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्ट आप स्पॉन्ज का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, मगर नियर बाय एग्जाम्पल है ये, नियरेस्ट एग्जाम्पल है। कुंतु जी, हाँ, तो एक्चुअल साइज आत्मा की असंख्यात ये प्रदेश विश्व है, पूरा के, लोक लोक प्रमाण है आत्मा। हाँ एक्चुअल साइज वही है। हाँ, रियल साइज है वो हमारी, तो वो ओके, मेरी साइज है थैंक यू। समझना है, आत्मा की नहीं, हाँ, मेरी साइज है। मेरी साइज। हाँ, ये विश्व जितना हूं मैं पूरा, और होता भी हूँ जब केवल ज्ञान के बाद में, जब मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता हूँ 14वें गुणस्थान में, मेरा केवली समुद्घात होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे आत्म प्रदेश पूरे के पूरे लोक में फैल जाते, पूरे के पूरे टोटल लोक में ओरिजिनल साइज आ जाती मेरी, सिद्ध अवस्था के पहले। फिर वो एक रू लू ऐसा, वो इतना बोलने तक तो वो क्या होता है, वो पूरा फैल के वापस अपने में आके, जो लास्ट वाला जो शरीर है उसके किंचित कम, वो उसमें वो जाके सिद्ध शिला में वो वहां पे रुक जाता है, लास्ट जो शरीर कुंतु रहेगा वो साइज में। अंतिम जो शरीर रहेगा ना, जिस शरीर से जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के पहले जो शरीर है, वो आत्म प्रदेश उसमें से पहला पूरा लोक में फैलेंगे, फिर अंदर आके, फिर वो जो लास्ट वाला शरीर है उसको छोड़ेगा, और सिद्ध शिला पे जाके वहां पे रुक जाएगा, और वहां पे कैसा एकदम ऊपर जहाँ पे पूरा ये लोक खत्म हो जाता है, अग्रभाग में जाके वहां पे स्थिर हो जाता है। और वहां पे जो साइज रहेगी उसकी, जो लास्ट शरीर छोड़ा है उससे कुछ कम उधर रहेगी वो साइज लास्ट में। अगर वो बैठे बैठे ऐसा शरीर छोड़ा तो बैठे बैठे जैसा शेप रहेगा, खड़ा खड़ा छोड़ा है तो खड़ा खड़ा रहेगा, जो जो शेप में वो छोड़ा है लास्ट शरीर, उसी शेप में आत्मा वहां पे रहेगी, मगर थोड़ा कम रहेगा लास्ट में, जो शरीर प्रमाण है उससे थोड़ा कम में वो वहां पे स्थिर हो जाएगा जाके। क्योंकि आगे कुंतु जी, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, वो ऊपर की तरफ जाता है, आत्मा कभी भी ऊर्ध्वगामी है, बहुत लाइट है, सूक्ष्म है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर 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 कहाँ तक जाएगा, लोक के अग्रभाग तक जाएगा। लोक के अग्रभाग के बाहर है ना, धर्म द्रव्य नहीं है, इसीलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसलिए जहां तक धर्म द्रव्य वहां तक जाके रुक जाएगा। अभी धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, लोक भी असंख्यात प्रदेशी, मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। हम तीनों का साइज सेम है, किसका किसका, लोक का, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का और जीव द्रव्य का, तीनों का साइज सेम है। शांतिलाल जी क्या प्रश्न है। नहीं माया भावना जो हम पहले पढ़े हुए उनका वाचन कर सकते हैं। हाँ, राजा मारा भावना राणा छत्रपति, वो पहले पढ़ी हुई है। तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो तो। अच्छा, जो वो अच्छे पद्य हाँ, याद है। नहीं अच्छी बात है, करिए ना, राजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है वो तो। 12 भावना तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। नहीं पुरानी भाव है, इनकी नहीं है। चलेगा, राजा राजा, राणा हाँ, राजा छत्रपति वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम छत्रपति, ठीक है। नहीं। आगे पढ़ेंगे। हम्म। उसी प्रकार द्रव्य के काल के अखंड प्रभाव में प्रत्येक पर्याय का स्थान निश्चित है। पर्यायों का क्रम निश्चित है। एक पर्याय को अपने स्थान से हटाकर अन्य पर्याय के स्थान पर अदल बदल नहीं सकते। उसमें फेरफार करने का प्रयत्न द्रव्य को काल अपेक्षा खंडित कर देगा। तब द्रव्य का द्रव्यपना नहीं रहेगा।
द्रव्य का नाश होगा, परंतु ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो क्या होता है, अगर आप अदली बदली करना चाहेंगे तो द्रव्य का नाश ही हो जाएगा। इसलिए अदली बदली आप कर ही नहीं सकते, आगे पीछे कर ही नहीं सकते। जब जो कार्य होना तभी होने वाला है। आप कितना भी उथल पुथल कर दो, कितना भी टेंशन ले लो, कितना भी स्ट्रेस कर लो, कार्य जब होना है तभी होने वाला है। आप कितना भी बोझा लेके घूम जाओ, कार्य जब होना है तभी होने वाला है, आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, मगर रिजल्ट के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत करो कि रिजल्ट ऐसे ही आएगा, अभी आएगा, ऐसा ही आएगा। वो अगर टेंशन आपके दिमाग में, तो वो निकाल दीजिए आज के बाद। अब मेहनत करने का मना नहीं है, आप ऐसा बोल रहे कि नहीं नहीं सब कुछ डिसाइडेड है तो हमको क्या करना है। आप आपका बुद्धिपूर्वक आप पुरुषार्थ करो, मगर बोझा लेके मत करो, क्योंकि रिजल्ट डिसाइडेड है ऑलरेडी। जो होना है वही होने वाला है, आपके हाथ में नहीं है। अभी आप नहीं बोझा ले, देखो बोझा लेके घूम रहे ना, वो आपके हाथ में कि बोझा उतार सकते हैं आप। आप बोझा जो लेके घूम रहे ना, वो उसमें नहीं है। वो आपकी अज्ञानता के कारण आप बोझा लेके घूम रहे सिर पर। अभी आपको जितनी भी टेंशन है ना दिमाग में, वो अज्ञानता के कारण है, बोलो। उससे ज्यादा क्या बोलना है। जो टेंशन है। ये अदल बदल नहीं कर सकते पुद्गल जो है हमारे इंद्रिय अंदर, वो भी नहीं कर सकते क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अदल यहाँ बदल? जो लिखा है ना, प्रयत्न अदल बदल। नहीं, वो समझ गया मैं। वो तो बराबर है कि पर द्रव्य में मदली बदली नहीं कर सकते। अभी आपका क्या प्रश्न है? जो अभी जो साइंस है, जो हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, हम्म। लंग्स बदलता है, वो किडनी डालता है, तो वो फिर कैसे वर्क करता है? वो निमित्त निमित्तिक संबंध से अभी हो रहा है कार्य, मगर अभी अभी समझो आप जन्म लिए थे, आपके अंदर डॉक्टर ने आके हार्ट डाला क्या, किडनी डाला क्या, बताओ आप। नहीं आप जब जन्म लिया था ना, आपके अंदर जो बॉडी के पार्ट्स थे वो डॉक्टर आके डाला कि क्या किया? हार्ट ने किसने बना के डाला आपको? डॉक्टर ने बना के डाला कि किसने डाला है, आप जब जन्म लिया था तभी? नहीं, लेकिन हार्ट तो पर वस्तु का है, वो दूसरे में डालते हैं, पर वो काम कर रहा है उधर भी। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो हो रहा है, मगर वो करता नहीं है कोई भी। वो हो रहा है, वैसी योग्यता हो रही है, वो हो रहा है काम। अच्छा। वो जो कर्म के उदय में, हम्म। जो जिसका जो जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सबके साथ में वैसा हो रहा है। ठीक। यहाँ पे ये समझा रहे कि कारण जो है ना, कारण उसी हम्म द्रव्य में है, वो परिणमन कराने का दूसरा कर नहीं सकता है। हम्म। उसकी जैसी योग्यता हुई तो वो डॉक्टर ने उसका हार्ट ऐसे ट्रांसप्लांट हाँ, वही किया, मगर करता नहीं है, कोई भी करता नहीं है, वो समझ। करता है। जानने वाले डॉक्टर भी जान ही रहे हैं। जानेगा। डॉक्टर आत्मा है कि नहीं, बताइए। आत्मा ही है। तो आत्मा क्या कर सकता है? हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है आत्मा? आप ही सोच के देखिए, लॉजिकली सोचिए, क्या कर सकता है आत्मा? नहीं, वो तो उस आत्मा का स्किल है ना, कि वो नहीं नहीं, ट्रांसप्लांट कर आत्मा सकता का है। स्किल नहीं है वो। उसका कर्म का उदय चल रहा है वहां पर। इधर अच्छा। डॉक्टर का उदय चल रहा है ऑपरेशन करने का, उधर वो पेशेंट का उदय चल रहा है, कर्म का उदय है, हार्ट बदली अदली बदली हो रहा है। ये तो ये हम्म। सब ये है, मतलब क्या है, उदय, कर्म का उदय चल रहा है। मगर वो जो डॉक्टर भी जान रहा है और वो जो पेशेंट है वो भी जान रहा है, दोनों जानने का ही काम कर रहे हैं, दोनों में कुछ हुआ नहीं है चेंजेस, दोनों जान ही रहे हैं। हम्म। जान ही रहे दोनों। अभी देखो, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं ना, मैं भी जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, बस कोई फर्क नहीं दोनों में। आप हम्म भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ, दोनों क्या कर रहे हैं हम अभी? अभी ये हाथ ऊपर हम्म नीचे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो पुद्गल का परिणाम है। ये बोल रहा हूँ, ये पुद्गल का परिणाम है, मेरे हाथ में थोड़ी है। तो मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो। हम्म। जानना जानना है ना, ये हमारा स्वभाव है, हमारा आनंद है, आनंद हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में हमको रहने का प्रयास करना है। कर्ता बुद्धि करेंगे ना तो दुखी होते रहेंगे, और दुखी हो रहे हैं अनादिकाल से, आगे भी दुखी होते रहे। हम्म। ठीक है, थैंक यू। नागा जी क्या प्रश्न है? ये शरीर एक पुद्गल है। इस वो पुद्गल की मशीनरी का एक स्पेयर पार्ट डॉक्टर चेंज करता है, यानी हार्ट। बराबर है, कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है बीच? तो वही वो सेटेट वही पुद्गल, यानी वो मशीनरी का एक स्पेयर पार्ट चेंज किया जैसा। तो इसमें ये कुछ ये नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम मतलब वो करता नहीं है, वो समझना है। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर आत्मा है कि नहीं, बताइए। हाँ है वो तो, आत्मा वो क्या तो कर अपना सकता है? नहीं ड्यूटी सुनिए ना, आत्मा क्या कर सकता है, वो पहला आप क्राइटेरिया समझो। अभी आप वस्तु को समझ लिया ना,
पहले आप हाँ, उसको डॉक्टर देखेंगे क्या आत्मा देखेंगे? आत्मा ही देखना है। हाँ, अगर असद्भुत व्यवहार नहीं से वो डॉक्टर है, वो हार्ट का ट्रांसप्लांट कर रहा है, वो ऐसे ही बोलने में आएगा। असद्भुत हम्म व्यवहार नहीं से हम ऐसे ही बोलेंगे कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने अच्छा काम किया और उसने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया, ऐसे ही बोलने में आएगा। मगर आप हम्म जब रियलिटी पे जाएंगे, निश्चय नहीं में अगर निश्चय से वस्तु को जानेंगे, तब आपको समझ में हम्म आएगा कि अरे वो तो आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। वो भी जानने वाला, मैं भी जानने वाला। शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। शरीर का जैसे परिणमन हो रहा है, पुद्गल परमाणु का वो परिणमन हो रहा है। मैं भी जानने वाला, वो भी जानने वाले। जब शरीर तो छूटेगा, एक मिनट, जब एक शरीर परस्पर छूटेगा, योग रहा। अगर अगर समझो दागा जी, आप बोल रहे कि डॉक्टर ने किया करके बोल रहे हैं ना आप, तो हार्ट हम्म ट्रांसप्लांट, हम्म ठीक है। तो अभी डॉक्टर का भी जो शरीर छूटेगा, वो किसने किया? फिर शरीर कौन छोड़ा फिर? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ जो एक लाइन लिखी है ना, अभी डॉक्टर भी शरीर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, बताइए। एक ना दागा एक दिन तो वो भी छोड़ के ही जाएगा। क्या? छोड़ के ही जाएगा, छोड़ना तो ही छोड़ के पड़ेगा। जाएगा मतलब इसका मतलब उसका करता है वो। नहीं नहीं, अगर वो वो तो करता रहता परस्पर ना, सुनिए ना, योग अगर वो का करता नहीं। रहता ना, दादा जी, हाँ, अगर वो ठीक करता कर। रहता तो फिर वो शरीर क्यों छोड़ता? बोलिए, वो तो नहीं चाहता कि मेरे को शरीर छोड़ना है। हम्म, वो तो बोलता है कि मेरे को मेडिकल साइंस का पूरा नॉलेज है और मुझे शरीर नहीं छोड़ना है। तो क्यों छूट रहा है शरीर? इसका मतलब ही है कि वो शरीर का करता हम नहीं है, वो समझिए आप। नहीं नहीं, अब यहाँ जो लिखा है ना, एक पर्याय को अपने स्थान से हटाकर अन्य पर्याय के स्थान पर अदल बदल नहीं सकते। यही तो गलती कर रहे हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं पर्याय को अदली बदली करना चाहता हूँ। मुझे एक्सेप्ट नहीं है कि जो होना है वही निश्चित है, नहीं, मुझे अदली बदली करना चाहता हूँ मैं और ज्यादा, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा पर्याय को आगे पीछे करना चाह रहा हूँ। अभी धर्म के मार्ग पर भी मैं आया, तो मुझे सम्यक दर्शन अभी का भी करना है, मुझे अभी मोक्ष जाना है। पर्याय को आगे पीछे करना चाहता हूँ मैं, पर्याय आगे पीछे नहीं होगी। अभी आपने को मूवी का एग्जांपल दिया, मूवी का जो एंड वाला सीन है और पहले वाला सीन है, वो आगे पीछे कर सकते हैं क्या? एंड वाला सीन को पहले बता दो और पहले वाला सीन एंड में बता दो, ऐसा हो सकता है क्या? वो मूवी नहीं रहेगी, मूवी तो मूवी का नाश हो जाएगा वो तो। इसी तरह हमारे भी सारी पर्याय फिक्स है, आगे क्या क्या होने वाली है। प्रवाह बताए ना, आदि काल अनादि से लेके अनंत तक ये प्रवाह है पूरा। सारा फ्रीक्वेंस फिक्स है। पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते। अभी समझो 1 साल के बाद में कुछ काम होने वाला है, तो मैं बोलूँ मुझे अभी का अभी करना है, तो वो पर्याय पहले नहीं ला सकता हूं मैं। और अभी जो हो रहा है, अरे रे मुझे ये दुख अभी नहीं चाहिए, 1 साल के बाद में आएगा तो चलेगा, मैं पोस्टपोन भी नहीं कर सकता हूँ। पर्याय को आगे पीछे मैं नहीं कर सकता हूँ। अदल बदल नहीं कर सकता हूँ, आगे पीछे भी पर्याय को नहीं कर सकता हूँ मैं। ये अभी जो काम होना है वो 1 साल के बाद में होने दो, अभी नहीं होना है, या 1 साल के बाद में जो होना है वो अभी होना है, ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। वो तो जिस समय हम्म में जो कार्य होना है वो डिसाइडेड है, आगे पीछे मैं नहीं कर सकता हूँ, यही उसका मीनिंग है। आगे बढ़ेंगे जी। तब द्रव्य का द्रव्यपना नहीं रहेगा, द्रव्य का नाश होगा, परंतु ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जी। अज्ञानी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान्यता रखकर पर्यायों में फेरफार करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह सारा व्यर्थ है, निष्फल है। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यतानुसार नहीं है, वह तो स्वतः सिद्ध स्वयंचलित व्यवस्था है, जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। इस व्यवस्था को समझने से अज्ञान और दुख का नाश होता है, सुखी होने का यही उपाय है। देखो अभी अज्ञानी क्या करता है, सुखी नहीं रहता बेचारा, दुखी रहता है कभी भी। वो क्या करता है, अज्ञानी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान्यता रखकर पर्यायों में फेरफार करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह सारा व्यर्थ है, निष्फल है। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यता अनुसार नहीं है, वह तो स्वतः सिद्ध स्वयंचलित व्यवस्था है, जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। इस व्यवस्था को समझने से अज्ञान और दुख का नाश होता है, सुखी होने का यही उपाय है। देखो सिकंदर का एग्जाम्पल मिलता है। सिकंदर के पास में सब कुछ था, अलेक्जेंडर के पास में सब कुछ था उसके पास में, तो भी वो क्या हुआ, उसको पूरा जगत को जीतना था, विश्व को जीतना था। तो वो युद्ध करने के लिए यहाँ इंडिया आया, युद्ध करके फिर सब जीत भी लिया।
और रिटर्न जा रहा था तो बीच में ही मर गया, नहीं पहुंच पाया अपने देश वापस। उसको वो कुछ इच्छा कर रहा है कि भाई मैं पर को बदल दूं, पर को मैं अपना कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। मिथ्या मान्यता से क्या है, वो कुछ करना चाहता है। कितना बहुत प्रयत्न किया उसने, मगर सुखी नहीं हुआ। सारा व्यर्थ है, निष्फल है। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यता अनुसार नहीं है। वो क्या समझ रहा था कि मैं पूरा ये जीत लूंगा और मैं सुखी होकर आराम से मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इसकी मान्यता का अज्ञानी की मान्यता अनुसार वैसा नहीं चलता है। वह तो स्वतः सिद्ध स्वयं चालित व्यवस्था है, जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। इस व्यवस्था को समझने से अज्ञान और दुख का नाश होता है। सुखी होने का यही उपाय है, सुखी होने का यही उपाय है। क्रमबद्ध पर्याय को आप समझ लीजिए, वस्तु का जो स्वतंत्र स्वरूप है वो समझ लीजिए, और स्वतः सिद्ध स्वयं चालित व्यवस्था है विश्व में। सभी द्रव्य अपने अपने स्वतंत्रता से, स्वयं चालित व्यवस्था से सब संचालन हो रहा है, कोई इसका करने वाला नहीं है। ये आपको समझना है तो सुखी हो जाएंगे, हम अभी सुखी हो जाएंगे। जो बोझा है वो नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोझा लेके घूमेंगे तो अरे मैं करना 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 करना, सब बोझा हटा दीजिए। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, मना नहीं है, मगर बोझा हटा दीजिए आप अपने सिर से। हाँ जी अनिता जी, क्या प्रश्न है जी? ठीक है। हाँ जी, और क्या ये अभी हम सेशन एंड कर लेंगे यहाँ पर, 9:29 हो गया जी। आत्मा स्वभावं परभावविभिन्नं मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेव मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पादिकजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोः आत्मस्वभावं स्वभावं परिपूर्णं मापूर्णमाप्यन्तविमुक्तमेव हीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोः आत्मस्वभावं परभावम् मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोः प्रकाशयन् शुद्धनयोः प्रकाशयनं शुद्धनयोर्विधि जय जिनेन्द्र सभी से, और 9 बार जय नमोकार जिनेन्द्र मंत्र। जय जय जिनेन्द्र, 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।